नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो सब्जेक्ट चल रही थी एग्रोनॉमी सब्जेक्ट, उसके नेक्स्ट टॉपिक की अपन क्या करेंगे साथियों, चर्चा करेंगे। कौन सी सब्जेक्ट चल रही थी? एग्रोनॉमी सब्जेक्ट चल रही थी और इसके टॉपिक नंबर कितने तक चर्चा कर लिए थे साथियों? इसके टॉपिक की बात करें तो कितने टॉपिक तक चर्चा कर लिए? टॉपिक नंबर इसका जो है 4 तक इसकी चर्चा कर ली। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक नंबर 5 रहने वाला है। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? 5वां टॉपिक पढ़ेंगे और इसमें 5वें टॉपिक में भी ओनली मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। मेथड्स ऑफ क्या पढ़ना है? सॉल्विंग पढ़ना है। समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से कि अपन ने 4 टॉपिक एग्रोनॉमी में कवर कर लिए और आज का अपना टॉपिक रहने वाला है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। और सब्जेक्ट कौन सी चल रही है? एग्रोनॉमी चल रही है। इसके साथ में मैथमेटिक्स की जो क्लासेस है आप सभी को पता है कितनी बजे आती है। आज क्लास कितने बजे आएगी? लाइव क्लास होगी और वो क्लास आने वाली है साथियों 8 बजे से, सॉरी 7 बजे से। कितने बजे से आएगी? शाम को 7 बजे से आएगी। इसके साथ में ही मैं बता देता हूं कि आपके और भी सब्जेक्ट चल रही है, हॉर्टिकल्चर चल रही है, सॉइल चल रही है, तो ये क्लासेस आपकी आएगी 3 बजे से। कितने बजे से आने वाली है? 3 बजे से आने वाली है। तो ये लाइव क्लासेस लो तो लाइव ले सकते हो। इसके साथ में ये एक दिन बाद में जो आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाती है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं साथियों? एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं और एग्रोनॉमी में अपने को मेथड्स ऑफ सॉल्विंग के बारे में पढ़ना है। और अपने को पता है कि ज्यादातर अपन जो भी साथी हैं सही एग्रीकल्चर फील्ड में होते हैं या कृषि के फील्ड में होते हैं, तो कृषि के फील्ड में अपन मुख्यतः किस में आते हैं साथियों? कृषि के फील्ड में आते हैं। और कृषि में बात करें तो जब भी अपन खेती करते हैं तो इसमें बुआई करते हैं, सही बुआई करते हैं। और बुआई के लिए अलग अलग क्या लेते हैं? तरीके यूज में लेते हैं। बुआई के लिए अलग अलग तरीके यूज में लेते हैं। उन तरीकों के बारे में ही तो अपने को क्या करना है? स्टडी करनी है कि कौन कौन से तरीके से। अब बात करते हैं अपन अलग अलग, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें एक आप लेते हो छिटकवा विधि यूज में लेते हो, मतलब बाजरे को या किसी को भी ऐसे मान लो कि क्या करते हो, वो छिटक के यूज में लेते हो, छिटक के उसकी बुआई करते हो, छिटकवा विधि हो गई। इसके साथ में ही समतल बुआई हो गई। कौन सी आ गई? समतल बुआई हो गई। इसके साथ में लाइनों में बुआई करते हैं। अलग अलग क्या है? मेथड्स है। समतल बुआई हो गई, छिटकवा विधि हो गई, इसके साथ में ही ड्रिलिंग विधि हो गई, रिज मेथड हो गया जो अपन किसमें मेड पर बुआई करते हैं ना, मतलब समतल खेत में बुआई ना करके मेड पर बुआई करते हैं आलू वगैरह की, तो वो क्या आती है? वो रिज मेथड उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग मेथड्स होते हैं और इन मेथड्स के बारे में ही अपने को क्या करना है साथियों? स्टडी करनी है आज की क्लास में। तो अपन चलते हैं अपने मेथड्स की ओर। और मेथड्स में सबसे पहले अपन बात करें तो मेथड्स ऑफ सीड सोविंग अपन पढ़ेंगे और इसके साथ में ही अपन पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मतलब जैसे छिटकवा विधि अपन यूज में ले रहे हैं, मतलब बीज को छिटक कर अपन क्या कर रहे हैं? बुआई कर रहे हैं। तो इसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती है, इसके बारे में डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अलग अलग फसलें होती है। जैसे अपन एग्जांपल ले, बाजरा हो गया, इसके साथ में धान हो गया, गन्ना हो गया। अब इनकी बुआई क्या होती है? अलग अलग परिस्थितियों में होती है। ऐसा तो नहीं है कि सेम परिस्थितियों में होती है, अलग अलग में होती है। और बुआई करने की भिन्न भिन्न विधियां अपनाई जाती है, और परंतु बुआई की वह विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। मतलब अपन मानते हैं कि बाजरा, धान वगैरह खरीफ की फसलें हो, रबी की फसलें हो, जायद की फसलें हो, उनमें बुआई की अलग अलग डिफरेंट क्या लेते हैं? विधियां काम में लेते हैं। इतनी बात हम समझ गए। पर मेन फैक्ट की बात करें ना, कि इनमें से बुआई की जो बेटर मेथड की बात करें, बेस्ट मेथड की बात करें, तो बेस्ट मेथड अपन किसको मानेंगे? बेस्ट मेथड किसको मानेंगे उसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि फसल में जो खरपतवारों के संक्रमण को रोके। पहले अपन किसको मानेंगे?
इसमें दे रखा है, ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना है कि जो अपन कोई भी फसल है, जैसे भाई साहब आप बाजरे की बुआई कर रहे हो, अब बाजरे की बुआई हर मेथड के द्वारा कर सकते हो, पर कौन से को सर्वोत्तम मानेंगे, कौन से को बेस्ट मानेंगे? तो पहला पॉइंट आता है कि फसल में खरपतवारों का संक्रमण को क्या करना चाहिए, वो रोकना चाहिए। जिस मेथड से आप बुआई कर रहे हो ना, वो मेथड अगर खरपतवारों के संक्रमण को रोक रहा है तो वो बेस्ट मेथड है। सेकंड आता है मृदा क्षरण को, मतलब आप जिसको यूज में ले रहे हो ना, वो सॉइल इरोजन को भी रोकना चाहिए, ना कि सॉइल इरोजन को बढ़ाना चाहिए। दूसरा मेथड आ गया कि वो किसको रोकना चाहिए, जो मृदा अपरदन है, जो मृदा अपरदन है ना, उसको क्या करना चाहिए साथियों, उसको रोकना चाहिए। तो ये भी समझ में आ गया मेरे हिसाब से। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, पानी के उपयोग दक्षता को बढ़ाए, वाटर यूज इफिशियंसी WUE को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। वाटर यूज इफिशियंसी को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ऐसा मेथड्स अपन क्या लेंगे, सोविंग का यूज में लेंगे। इसके साथ में ही बात करें, बीजों की बुआई के समान गहराई व अंतर निश्चित करें। मतलब ऐसे नहीं कि एक बीज तो 3 सेंटीमीटर की गहराई पर है और दूसरा बीज 5 सेंटीमीटर की गहराई पर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आप बुआई कर रहे हो ना, ये एक समान गहराई पर होना चाहिए और निश्चित अंतराल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में तो 1 मीटर का, दो पौधों के बीच में 1 मीटर का, या ऐसे मान लो कि 5 सेंटीमीटर का अंतर है, और भाई साहब कुछ में आप क्या कर रहे हो, कुछ में आप अंतर कर रहे हो, 1 मीटर का कर रहे हो, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम अंतर। तो वो जो अंतराल आप रखते हो, जो डिस्टेंस आप रखते हो, रो टू रो मान लो या प्लांट टू प्लांट मान लो, वो भी निश्चित होनी चाहिए, डेप्थ भी निश्चित होनी चाहिए। इसके बाद में आता है आर्थिक रूप से कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ऐसे नहीं भाई साहब विदेशों से मशीनें मंगवा ली और इसके बाद में आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इनको फॉलो करते हुए आप क्या कर रहे हो, आप बुआई कर रहे हो, आप बुआई के मेथड को यूज में ले रहे हो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए साथियों? वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अपने बजट को भी ध्यान में रखना चाहिए, अपने बजट को या आर्थिक संतुलन भी बनाए हुए रखना चाहिए। मतलब आर्थिक स्थिति को भी थोड़ा सा ध्यान में रखो भाई साहब कि आप बुआई के मेथड तो इस प्रकार से यूज में ले रहे हो कि उनसे लागत बहुत ज्यादा आ रही है और अपने प्रोडक्शन कम हो रहा, तो इसको भी ध्यान में रखता हुआ होना चाहिए। और प्रति इकाई क्षेत्र अधिक उत्पादन देना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि सस्ता, इतना सस्ता यूज में ले लिया ताकि जो उत्पादन ही है ना प्रति हेक्टेयर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ऐसा मेथड भी नहीं होना चाहिए। तो ये 6 क्राइटेरिया है एक सर्वोत्तम मेथड को चूज करने का। सर्वोत्तम मेथड को चूज करने का 6 क्राइटेरिया है। इनके आधार पर एक मेथड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है बुआई के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे है भाई साहब, कोई भी बीज की बुआई कर रहे हो, किसकी बुआई कर रहे हो, कोई भी बीज की बुआई कर रहे हो, जो भी साथी जुड़ रखे हैं ना, अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है ना, सभी का क्या मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। मोमल नमस्ते सर, बिल्कुल नमस्ते। सचिन येलो सर नमस्ते, सभी साथियों को नमस्ते। पर आपका जो रिप्लाई है ना वो कब मिलेगा साथियों, आपका रिप्लाई मिलेगा एंड में आपको मिलेगा। जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, अभी बीच में अपन पूरी क्लास ले लेते हैं ताकि कोई बाद में रिकॉर्डेड भी अगर इस वीडियो को देखता है ना, या कोई यूट्यूब पर डेमो के रूप में देखता है, तो उस साथी को भी अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखना, अब अपने को नेक्स्ट पॉइंट देखना है कि जो बीज की बुआई करते हैं अपन, सीड की सोविंग करते हैं, तो सोविंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। मतलब सोविंग के लिए मेथड्स की अपन ने चर्चा कर ली कि मेथड को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती है, पर अब आती है कि सीड सोविंग को प्रभावित कौन कौन कर सकता है, कौन कौन से कारक कर सकते हैं। तो इसको अपन बात करते हैं, मेथड ऑफ सोविंग को कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं। मतलब मेथड चूज करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, वो तो अपन ने पिछली क्लास में, पिछले पेज में अपन ने पढ़ लिया। पर अब अपन पढ़ेंगे कि जो मेथड ऑफ सीड सोविंग है ना, उसको प्रभावित करने वाले कारक। भाई साहब पहले तो आ जाती है फसल और किस्म। मतलब कोई फसल ऐसी है जिसको तो रोपण करना
पड़ता है, कोई फसल ऐसी है जी कि उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले पौध तैयार करनी पड़ती है, कोई फसल ऐसी है उसको डायरेक्ट सोविंग के लिए यूज में लेते हैं, कोई फसल ऐसी है उसके छिटकवा विधि में अच्छा उत्पादन होता है। तो फसल और फसल की किस्म भी क्या होती है साथियों, यह भी डिसाइड करती है कि अपने को सोविंग का कौन सा मेथड यूज में लेना है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है फसल बुआई का उद्देश्य, मतलब जैसे मान लो अब कि सर ये क्या नया लफड़ा आ गया, ये लफड़ा इस प्रकार से आया कि जैसे आप बाजरे का बुआई कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, बाजरे की बुआई कर रहे हो। अब बाजरे का उद्देश्य अगर आपका दाना उत्पादन का है, अगर आपका दाना उत्पादन का बाजरे का उद्देश्य है तो वो तो क्या आ जाएगा साथियों, उसकी तो अपन बुआई किस प्रकार से करेंगे, लाइन टू लाइन करेंगे। अगर अपने को करना है कि चारे के लिए करना है, किसके लिए करना है, चारे के लिए, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज में लेते हैं, छिटकवा विधि यूज में लेते हैं। कौन सी, छिटकवा विधि यूज में लेते हैं, ताकि अपने को कोई लाइन टू लाइन की तो कोई जरूरत नहीं है, वो अपन जब प्रोडक्शन बीज का लेते हैं तब अपन यूज में लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या मैटर करता है, फसल की बुआई का क्या उद्देश्य है, यह भी मैटर करता है, यह भी प्रभावित करता है। बुआई के समय नमी का स्तर भी प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, अब भाई साहब कि नमी बहुत कम है, नमी बहुत कम है और अपने को क्या नहीं करना है, अपने को डीप जुताई नहीं करनी है। तो जुताई का जो मेथड है ना वो नमी के आधार पर भी तय होता है कि कौन सा मेथड अपन यूज में ले, नमी के आधार पर क्या करते हैं, चूज करते हैं। इसके बाद में आता है टाइप ऑफ सॉइल। अब भाई साहब अपन जाए, जैसे अपन एक तो बलुई दोमट मृदा में, एक तो अपनी बालू मृदा है, एक तो बालू मृदा है, एक भाई साहब चिकनी मृदा है और उसमें अपन बुआई करें। तो भाई साहब जब अपन जाते हैं ना, जैसे देखें तो अपने हल वगैरह है, ये चिकनी मृदाओं में अपन इनको यूज में लेना तो ये काम में ही नहीं आते। जो अपने बालू मृदा में यूज में लेने वाले जो यंत्र है ना वो अपने कौन सी मृदा में, चिकनी मृदा में तो काम में ही नहीं आते। जब बरसात हो जाती है, मृदा ऐसी हो जाती है कि वहां से वाहन भी नहीं निकल सकता 2-4 दिन तो सही। और बालू मृदा में तो 5 मिनट बाद में, वर्षा खत्म होने के बाद में 5 मिनट बाद में क्या कर दो, बुआई कर दो। तो ये भी क्या करता है, प्रभावित करता है। मौसम भी प्रभावित करता है, क्या करता है, मौसम प्रभावित करता है। इसके साथ में बुआई के संसाधनों की उपलब्धता, जैसे अब किसी के पास में जैसे मान लो कि क्या नहीं है, सीड ड्रिल नहीं है और वो बुआई करना चाहता है। अब बुआई करना चाहता है तो भाई साहब वो छिटकवा विधि से भी तो क्या कर सकता है, बुआई कर सकता है, या डिबलिंग विधि से कर सकता है। तो ये भी क्या कर सकता है, उसको प्रभावित कर सकता है। और ये चीजें कहीं ना कहीं आपको ज्यादा ऐसे नहीं है कि पूछी जाएगी और आपको ज्यादा ही लोड लेना है, लोड लेने वाली चीजें नहीं है। ये मैंने नॉर्मली रूप से आपको समझाई है कि क्या क्या चीजें प्रभावित कर सकते हैं। और दैनिक दिनचर्या में भी अपन ऐसी चीजों को नॉर्मल देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब अपने आते हैं मेथड्स, क्या आते हैं, सॉल्विंग के मेथड्स आते हैं। तो सॉल्विंग के मेथड्स की बात करें तो अलग अलग किस्मों में या अलग अलग फसलों में क्या होती है, अलग अलग विधियां अपन यूज में लेते हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, पुटअप होता है और आपसे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आती है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। पहला मेथड कौन सा आता है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड आता है। इसके बाद में दूसरा आता है ट्रांसप्लांटिंग और इसके बाद में थर्ड कौन सा आता है साथियों, थर्ड अपने आता है जो अपने लाइन सोविंग आता है। अब बात करें कि सर तीनों में क्या अंतर है, इनको मैं समझाता हूं आपको ध्यान से कि भाई साहब ये खेत है सही। वैसे तो मेरे हिसाब से समझाने की जरूरत नहीं है, जेट में भी समझ लिए होंगे, 11th-12th में भी, और आपके खेत में भी आपने समझ लिया होगा। अब ध्यान से समझना इन चीजों को कि सबसे पहले कौन सी आती है, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है छिटकना। क्या है, छिटकना है कि आप क्या कर रहे हो, खेत में बीज को क्या कर रहे हो, छिटक रहे हो। तो वो अपने कौन सी आती है, ब्रॉडकास्टिंग आती है। एक आती है आप सीड ड्रिल यूज में लेते हो, लाइन टू लाइन बुआई करते हो, तो वो कौन सी आती है साथियों, वो आपकी आती है कतार बुआई या लाइन सोविंग। मतलब जो बीज डाल रहे हो ना वो लाइन में ही डालोगे आप, सही। अब छिटकवा में तो यहाँ पर कहीं पर भी पड़ सकते हैं, कहीं पर भी डल सकता है बीज, पर जो लाइन सोविंग होती है ना उसमें ओनली लाइन में ही, कतार में ही डालते हैं। एक आती है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब होता है भाई साहब यहाँ पर आप क्या कर लो, पौध तैयार कर लो। पहले क्या कर लो, पौध तैयार कर लो। इस पौध को बाद में इस पूरे खेत में क्या करना है, ट्रांसप्लांटिंग करना है। क्या करना है, ट्रांसप्लांटिंग करना है। तो ये कौन सा मेथड है, ट्रांसप्लांटिंग मेथड है। कौन सा है साथियों, ट्रांसप्लांटिंग मेथड है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है समतल बुआई।
कौन सा आता है, समतल बुआई आता है। इसके साथ में ही मेड या रिज मेथड आता है। अब समतल बुआई तो कौन सा आता है, जैसे अपन हल के पीछे क्या करते हैं, हल से करते हैं, सीड ड्रिल से करते हैं, वो समतल बुआई के अंतर्गत आता है। एक आता है अपने रिज मेथड आता है। रिज मेथड में चेक रो प्लांटिंग भी आता है। अब भाई साहब जो रिज मेथड है ना, जो क्या है, रिज मेथड है। रिज मेथड में क्या करते हैं साथियों, रिज मेथड में अपन करते हैं जो एक ऐसे मान लो कि पहले अपन क्या बनाएंगे साथियों, पहले अपन बनाएंगे डोली बनाएंगे, सही, मेड बनाएंगे, अपनी भाषा में डोली भी बोलते हैं उसको, और क्या बना देंगे, मेड बना देंगे। ये क्या बना दी, मेड बना दी। और भाई साहब ये मेड बनाने के बाद में यहाँ पर बुआई कर दी, यहाँ पर बुआई कर दी। मेडों पर क्या करते हैं, बुआई करते हैं, तो उसको किस नाम से जानते हैं अपन, रिज मेथड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में एक समतल खेत है, और उस समतल खेत में आप बुआई कर रहे हो, मतलब बिल्कुल क्या है, प्लेन खेत है, इसमें बुआई कर रहे हो, तो वो तो क्या है, अपने समतल खेत वाला आ जाएगा। एक है कि आप डोलिया बनाकर खेत में क्या बना रहे हो, डोलिया बना रहे हो, इसके बाद में बुआई कर रहे हो। कि सर हमारे को थोड़ा सा समझा दीजिए, हमारे को थोड़ा सा समझा दीजिए, हम थोड़ा सा क्या है, टाबर बुद्धि है, तो सर थोड़ा सा हमारे को समझाने की कृपा कीजिए। सबसे पहला कौन सा देखते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड देखते हैं। देखिए, दिख पा रहा है आपको, दिख पा रहा है, ये श्रीमान जी इधर क्या कर रहे हैं, छिटक रहे हैं, खेत में क्या कर रहे हैं, छिटक रहे हैं। ये श्रीमान जी भी छिटक रहे हैं, और ये श्रीमान जी भी क्या कर रहे हैं, छिटक रहे हैं, राइस को छिटक रहे हैं। और ये श्रीमान जी भी छिटकवा विधि यूज में ले रहे हैं, ये श्रीमान जी भी, और ये श्रीमती जी भी क्या कर रहे हैं साथियों, छिटकवा विधि क्या ले रहे हैं, यूज में ले रहे हैं। इधर भी आपको क्या दिख रहा है, छिटकवा विधि यूज में लेते दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये छिटकवा विधि का समझ में आ गया। अब अपन दूसरे मेथड को समझ लेते हैं। दूसरा कौन सा है, लाइन सॉविंग। लाइन सॉविंग, लाइन सॉविंग मेथड के बारे में अपन क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। अब भाई साहब लाइन सॉविंग को देख लेना, लाइन सॉविंग को देख लेना। ये बुआई जो कर रहे हैं, ये लाइन में दिखाई दे रही है आपको, लाइन में दिखाई दे रही है। वहां पर थोड़ा ना अपन ब्रॉडकास्टिंग देख रहे थे, वो लाइन सॉविंग थोड़ा ना थी। इसके साथ में ही ये अगर ये अपने को दिख नहीं रहा कि ये छिटक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर अगर ये लाइन टू लाइन कर रहे हैं ना, तो इसको लाइन सॉविंग में लेना है, या फिर कौन से में लेना है, या फिर अपने जो दूसरा मेथड है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, उस मेथड में लेना है। तो इस प्रकार से क्या है, लाइन सॉविंग है। और बेस्ट मेथड आप देख सकते हो इस प्रकार से, समतल में लेते हैं, समतल में मटर की बुआई कर रहे हैं ये भाई साहब, ये लाइन सॉविंग हो रही है। कौन सी हो रही है, लाइन सॉविंग हो रही है, ट्रांसप्लांटिंग हो रहा है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया। इसके बाद में ट्रांसप्लांटिंग के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, ये है ट्रांसप्लांटिंग। ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं। पहले क्या कर दिए, पौध तैयार कर दिए, और उस पौध को लगा रहे हैं। उस पौध को क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, खेत में पौध को लगा रहे हैं। धान में जैसे आपने देखा होगा कि धान में मोस्टली करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं। तो इतना मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया कि सर बिल्कुल समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझा दीजिए। अब आगे मैं बताता हूं आपको इन सभी मेथड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आगे, अब इन सभी मेथड्स के बारे में बात करेंगे, पर थोड़ा ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, थोड़ा ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, इसका रीजन ये है कि अगर ज्यादा डीपली अपन जाएंगे तो अपने को तो इतना तो डीपली पढ़ना ही नहीं है, और ना ही अपने को इतना ज्यादा डीपली लिखना है, और ना ही अपने को रटना है।
ना ही अपने को रटना है, क्योंकि ये जो आपको डायग्राम दिखाकर आपको पढ़ाने का जो मतलब है, और जो आपको जैसे बात करें कि आपको समझाने का तरीका, आराम से पढ़ाने का मतलब यही है कि आपको साथ के साथ में क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। अब बात आती है भाई साहब छिटकवा मेथड या ब्रॉडकास्टिंग मेथड आता है। अब कि सर ब्रॉडकास्टिंग मेथड क्या होता है, इसके बारे में हमारे को समझा दीजिए। ब्रॉडकास्टिंग, अभी मैंने जो डायग्राम दिखाया कि छिटकवा विधि यूज में ले रहे हैं, अब इसमें क्या क्या हो सकता है अपन ही देखते हैं। ऐसे नहीं देखेंगे कि अपन कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपन ऐसे देखेंगे कि इसमें अपने को क्या क्या देखना चाहिए और क्या क्या हो सकता है इसमें। सबसे पहले मैं मेनली बात करूं कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड में जब अपन छिटकवा विधि यूज में लेते हैं, एक तो बीज पर कंट्रोल नहीं होता है, मतलब अपन अपना क्राइटेरिया लगा रहे हैं कि जब अपन छिटकवा विधि में बीज को छिटकेंगे तो वहां पर क्या अपन बीज पर कंट्रोल कर पाएंगे कि कितना बीज अपन डाल रहे हैं। एक तो बीज अधिक लगेगा, बीज अधिक लगेगा और लाइन में नहीं रहेगा, उसमें अपन जो अपन निराई गुड़ाई की बात करें वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो ये थोड़ा क्या है उसके बारे में है, ब्रॉडकास्टिंग के बारे में है। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो बीजों की बुआई करने की ये है क्या है, अवैज्ञानिक है, मतलब साइंटिफिक मेथड ये नहीं है। ये क्या है, ये अपने अनसाइंटिफिक मेथड है और यह है सरल विधि है। और भाई साहब पुरानी है। सरल कैसे है कि सर सरल इस प्रकार से है कि बीज को छिटक देते हैं, इसके बाद में कोई जरूरत पड़ती है क्या स्पेसिफिक कोई ट्रैक्टर वगैरह की किसान नहीं, और बहुत कम टाइम में छिटक देते हैं। इसके साथ में ही इस विधि में सामान्यतः ऐसे फसलों के बीज बोए जाते हैं जो कि आकार में छोटे होते हैं, जैसे बाजरा हो गया, सरसों हो गया, इसके साथ में ही धान हो गया, लूसर्न हो गया, बरसीम हो गया, और इसके साथ में सरसों। मतलब जो माइलर मिलेट्स होते हैं उनको तो मोस्टली कौन सा मेथड यूज में लेते हैं, उनमें मेनली अपन जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है ना वो मेनली अपन यूज में लेते हैं। और समझ में आ गया, मैंने पहले ही बाजरे का एग्जांपल दिया था, धान का एग्जांपल दिया था कि उनमें क्या करते हैं, मोस्टली छोटे बीजों वाले में क्या करते हैं अपन छिटकवा विधि यूज में लेते हैं। तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद में देखिएगा कि इस विधि में बीजों को बोने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करते हैं, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, फील्ड की प्रिपरेशन करेंगे, मतलब जुताई वगैरह कर दिए और इसके बाद में पाटा वगैरह लगा दिए, ये सारी प्रोसेस करते हैं। और इसके बाद बीजों को हाथ से छिड़क कर क्या कर देते हैं, बो देते हैं। मतलब सारी प्रक्रिया पहले कर लेंगे, पहले जो खेत की जुताई कर लेंगे, फिर छिटक कर क्या कर देंगे साथियों, बुआई कर देंगे। क्या कर देंगे, बुआई कर देंगे। और फिर इसके बाद में पाटा लगाकर क्या कर देते हैं, उसको समतल कर देते हैं। और यही अपना डायग्राम भी आपको मिल जाता है। सही, श्रीमान जी का डायग्राम मिल गया। अब देखो इससे लाभ क्या है। लाभ तो भाई साहब पहला तो यही है कि लागत बच जाती है, कि सर लागत बच जाती है। लागत कैसे बचती है कि लागत में सबसे पहले बात करें कि सर एक ही तो आदमी होता है, जैसे अपन घर पर भी बात करें तो घर पर कैसे होता है, घर पर कोई भी खेत है उसमें जैसे किसी को छिटकना आता है, ऐसा नहीं कि किसी भी बच्चे को दे दिया, बच्चा भी छिटक सकता है पर समतल रूप से नहीं। जैसे आपके घर वाले बोलते होंगे, आप जिद करते होंगे कि सर कि पापा या मम्मी दादाजी जो भी आपके छिटक हैं उनसे कि मैं भी इनको क्या करूं, छिटकूं, तो वो आपको एक चीज बोलते होंगे कि आपको क्या नहीं आता, समतल तरीके से। मतलब वो क्या करते हैं समतल तरीके से, ऐसे नहीं कि एक जगह पर तो बहुत ज्यादा बीज गिर गया, एक जगह पर नहीं गिरा, तो वो आपको बोलते हैं कि आपसे नहीं छिटका जाएगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है। सही है। तो आपने देखा होगा कि कम समय में अपन कर सकते हैं, इसके साथ में ही कम समय के साथ में ही लेबर कम लगती है, कॉस्ट कम आती है। सही, इतना समझ में आया। तो सबसे पहले है कि क्या है ये, यह आसान और सस्ती है, कि सर ये तो हमने भी देखा है कि आसान और सस्ती है, ट्रैक्टर वालों को बुलाना नहीं पड़ता है, डीजल वगैरह पेट्रोल वगैरह नहीं लगता है। इसके बाद में बुआई के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, कि सर बिल्कुल बुआई के लिए कोई यंत्र की जरूरत नहीं होती है। दादाजी है सुबह का खाना खाते हैं और क्या कर देते हैं, या एक चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद में पूरे खेत में क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं और बहुत कम टाइम में बुआई कर देते हैं। सही, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद में इस विधि में कम समय से अधिक बुआई हो सकती है, कि सर ये तो बिल्कुल सही है। अगर ट्रैक्टर को बुलाते हैं ना तो वो शाम तक बुआई करता रहता है, हमारे दादाजी जाते हैं और वो आधे एक घंटे में पूरे खेत में छिटक आते हैं। तो ये तीनों से आप एग्री हो नहीं हो कि सर सस्ती है, आसान है, बिल्कुल सही है, यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है और कम समय लगता है, कि सर बिल्कुल सही बता रहे हो आप। अब इसके बाद में कि सर
सर इतना तो समझा दिया, अब थोड़ा सा आगे भी समझा दीजिए कि इसकी हानियां क्या क्या है। बिल्कुल इसकी क्या है, हानियां भी है, इसकी क्या है, हानियां भी है। और सबसे पहली हानि आती है कि बीज की मात्रा, गहराई और बुआई अंतरण पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। सबसे पहले ध्यान से समझेंगे, पूरी चीजें समझेंगे। पहली चीज आती है कि आप जब छिटक कर आते हो तो बीज की मात्रा तय होती है क्या कि इतना ही बीज गिरेगा, सही, या इतने ही अपने को इसमें प्लांट उगाने, वो सारी चीजें तय नहीं होती है। इसके साथ में ही आपके दादाजी इतने भी एक्सपर्ट नहीं है कि इस प्रकार से बीजों को डालेंगे ताकि स्पेसिंग मेंटेन रहे प्लांट्स के मध्य की सर, ये भी नहीं होता है। इसके साथ में बात करें डेप्थ की, बात करें जब ऊपर अपन पाटा लगाएंगे, पाटा लगाने के बाद में डेप्थ क्या निश्चित रहती है क्या सभी पौधों की सर, नहीं होती है। हम बिल्कुल आपकी बात से एग्री हैं, तो पहला हमारे को समझ में आ गया। दूसरा है जो बीज ज्यादा गहराई पर चले जाते हैं वे सड़ जाते हैं और वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं कि सर बिल्कुल सही बात है कि कहीं पर अगर बीज ऐसे एरिया पर गिर जाते हैं जहां पर क्या है वो अधिक गहराई में चले गए, अधिक गहराई में जाने के बाद में या तो सड़ जाएंगे या फिर वो अंकुरित नहीं कर पाएंगे या बाहरी ओर नहीं निकल पाएंगे। ये समझ में आ गया। इसके बाद में थर्ड है कि इस विधि में अधिक बीज की आवश्यकता होती है, मोर सीड रिक्वायरमेंट होती है, ये तो पहले ही अपन ने चर्चा कर ली। इसके बाद में है फसल की सिंचाई में अधिक समय लगता है। अधिक सिंचाई कैसे लगता है साथियों, क्योंकि अपन इसमें क्या लेते हैं, वाटर यूज इफिशियंसी इसमें कम रहती है, क्योंकि पूरे खेत में क्या जाना चाहिए, पानी जाना चाहिए, तभी क्या होगी साथियों, यहाँ पर सिंचाई होगी। मतलब जैसे आपने रिंज के वगैरह में देखा होगा, धान में देखा होगा, बाजरे में देखा होगा, पहले पूरे खेत में क्या जाना चाहिए, पानी जाना चाहिए, तब क्या हो पाएगी, सिंचाई हो पाएगी। ऐसे नहीं कि यहाँ पर प्लांट है तो यहीं पर कर दिया, क्योंकि इसमें तो कहीं पर भी प्लांट हो सकता है, सही, इसलिए सिंचाई की दक्षता क्या रहती है, कम रहती है। इसके बाद में है निराई गुड़ाई में बाधा उत्पन्न होती है कि सर आपने अभी बताया था कि निराई गुड़ाई क्या रहती है, उसमें बाधा रहती है, क्योंकि दो प्लांट पास में आ गए, बीच में खरपतवार का आ गया तो कैसे अपन उखाड़ेंगे, और फिक्स तो नहीं है कि इस प्लांट को यहीं पर उगाना है। इसके बाद में आता है अनुपयुक्त पौध संख्या के कारण कम उत्पादन होता है कि सर हमने देखा था कि छिटकवा विधि ज्यादातर किस में यूज में लेते हैं, ज्यादातर अपन जो जैसे बाजरा वगैरह इनमें यूज में लेते हैं, पर पौध संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। पौध संख्या ज्यादा होने के कारण अपने को चारा तो ज्यादा मिलेगा, पर बीज क्या मिलेगा, कम मिलेगा कि सर ये भी बिल्कुल सही है। अब ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से छिटकवा विधि के आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। छिटकवा विधि से आपके क्वेश्चन आएगा कि छिटकवा विधि क्या है, इसके गुण और दोष लिखिए, सही। अब इसके बाद में अपन चलते हैं लाइन सोविंग का मतलब मैंने समझा दिया था डायग्राम से कि लाइनों में क्या की जाएगी, बुआई की जाएगी, लाइनों में क्या की जाएगी, बुआई की जाएगी। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे है कि इस विधि में बीजों की बुआई किस में करते हैं, कतारों में करते हैं। बीजों की बुआई क्या करेंगे, कतारों में करेंगे, सही, कतारों में क्या करेंगे, बीजों की बुआई करेंगे। और खेत की तैयारी के बाद में विभिन्न यंत्रों की मदद से हाथों से या बुआई, रोपण या कतारों में की जाती है, और यह एक साइंटिफिक और मॉडर्न मेथड है। अब भाई साहब की सर इसमें जो है क्या मेनली अपन बात करें तो क्या इसमें ट्रैक्टर वगैरह के द्वारा ही होता है क्या। आपने देखा होगा कि लाइनों में एक तो बीज बो रहे हैं, जैसे ये भाई साहब श्रीमान जी का क्या है, हाथ है, और ये क्या कर रहे हैं, बीजों की क्या कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं कि सर बीजों की क्या कर दी, इन्होंने बुआई कर दी। और बीजों की बुआई करने के बाद में एक और तो मेथड हो सकता है ना कि ट्रैक्टर से, सीड ड्रिल से भी लाइन से सोविंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो अपन लाइन सोविंग करते हैं वो साइंटिफिक मेथड है, मतलब वैज्ञानिक विधि है। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही कोई उठाई गिरी विधि है, उठाई गिरी नहीं है, साइंटिफिक मेथड है। इसके साथ में ही बात करूं कि लाइनों में बुआई होती है ट्रैक्टर के द्वारा या हाथ के द्वारा या से ड्रिल के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कि सर अब इसके क्या समझा दीजिए, लाभ समझा दीजिए। अब लाइन में अपन बुआई कर रहे हैं तो अपने को पता है सीड क्या लगेगा, कम लगेगा। तो पहली चीज आती है इस विधि में हम बीज की बुआई पर मात्रा पर नियंत्रण रहता है। एक तो जो लाइन सोविंग अपन कर रहे हैं ना, तो एक तो क्या होगा सीड की मात्रा पर, मतलब
सीड अपन कितना डाल रहे हैं, अपने हाथ से डाल रहे हैं या सीड ड्रिल में भी ऐसे मान लो कि हाथ पर ही उसको जितने पर चलाएंगे कि जितने बीज डालने उतने ही डालेगी सीड ड्रिल भी, सही। तो बीज की मात्रा वगैरह पर क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। बीजों की जो पौधों की डिस्टेंस है या कतारों की डिस्टेंस है उन पर भी क्या रहता है, नियंत्रण रहता है कि कितनी डिस्टेंस पर अपने को प्लांट लगाना है, कितनी डिस्टेंस पर, चाहे लाइन के बीच में डिस्टेंस हो या पौधों के बीच में डिस्टेंस हो, उनका क्या रहता है, अपने कंट्रोल रहता है। इसके बाद में है छिटकवा विधि की तुलना में कम बीज क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, कि छिटकवा जो विधि है ना उसकी कंपेयर में कम बीज लगता है। इसके बाद में जो निराई गुड़ाई है, वीडिंग हॉविंग है, ये करने में क्या होती है, आसानी होती है, कि जो आप निराई गुड़ाई करोगे ना उसमें क्या रहती है, आसानी रहती है, इजी से क्या हो जाती है, निराई गुड़ाई हो जाती है। इसके बाद में है एग्रीकल्चरल जो इम्प्लीमेंट है, इनका उपयोग भी अपन कर सकते हैं निराई गुड़ाई में, क्योंकि बीच में अच्छा खासा क्या होता है, प्लांट्स के बीच में और लाइनों के बीच में डिस्टेंस होती है, और वहां से अपन क्या कर सकते हैं, निराई गुड़ाई अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद में आती है इस विधि में अधिक सिंचाई दक्षता या इरिगेशन इफिशियंसी मिलती है। मतलब आपको पता है कि यहाँ पर प्लांट है, यहाँ पर प्लांट है, तो पूरी यहाँ लाइन में भी पानी देने की जरूरत थोड़ा ना है, पूरा की खेत पानी से लबालब हो तभी हो पाए, नहीं, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्योंकि पौधे समान दूरियों पर उगते हैं और उन सभी पौधों को पानी, पोषण एवं सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने में समान क्या होता है, अवसर रहता है। तो ये क्या है साथियों, इसके लाभ है, इसके क्या है, बेनिफिट है, इसके क्या है साथियों, बेनिफिट है। आप सभी को समझ में आ गया। बेनिफिट और भी आप देख सकते हो, क्रॉप हार्वेस्टिंग में आसानी रहती है, इसके साथ में प्लांट प्रोटेक्शन में आसानी रहती है। तो ये आपके क्या होती है साथियों, इंटरक्रॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट अपने आती है कि इसकी भी हानियां हो सकती है क्या, इसकी भी हानियां हो सकती है क्या, कोई इसकी भी हानि है क्या, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यह बुआई की विधि क्या है, एक तो एक्सपेंसिव मेथड है, मतलब अपन विभिन्न प्रकार के यंत्र, ट्रैक्टर वगैरह यूज में लेते हैं, तो क्या है, महंगी विधि है। इसके साथ में ही बात करें तो बुआई में समय अधिक लगता है। जो छिटकवा विधि में तो बहुत कम टाइम में बुआई कर देते, इसमें टाइम अधिक लगता है। बुआई के लिए मशीनों वगैरह की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। यंत्रों की कार्यविधि और संचालन की पूर्ण जानकारी न होने पर कभी कभी किसान को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। साइंटिफिक विधि है, यंत्रों का कभी किसान को पता नहीं होता है, तो वहां पर क्या कर लेते हैं, बहुत सारी परेशानियां का भी क्या करना पड़ता है, उनको सामना करना पड़ता है। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में अपन क्या देखेंगे साथियों, इसके अलग अलग मेथड्स है ना, उनको अपन देखते हैं। सबसे पहले आती है जो अपने लाइन सोविंग का कौन सा आता है, फ्लैट मेथड आता है। फ्लैट मेथड का मतलब है कि जो मर्दा है ना आपकी, वो क्या है, समतल है। वो मर्दा क्या है साथियों, कंप्लीट समतल है। ऐसे नहीं कि क्या है, उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ नहीं है, क्या है साथियों, समतल है। पूरी मर्दा क्या है, समतल है, बिल्कुल भी क्या नहीं है, उबड़ खाबड़ नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि सर ये क्या है, ये समतल मर्दा है, क्या है, समतल मर्दा है, इतना समझ में आ गया। अब कि जो समतल मर्दा होती है ना साथियों, जो समतल मर्दा होती है, तो उसमें अपन एक तो देसी हल के पीछे क्या लगाते हैं, प्लाऊ लगाते हैं, और उससे क्या करते हैं, बुआई करते हैं। ये आपने गांवों में देखा होगा कि ये बैल होता है, बैल का जोड़ा होता है, यहाँ पर हल लगा होता है, देसी हल लगा हुआ होता है। यहाँ पर दो व्यक्ति भी कार्य कर सकते हैं या एक भी कर सकता है। एक तो बैल को क्या करेगा, चलाएगा, और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उसमें बीज डालेगा। उसमें क्या डालेगा, बीज डालेगा। तो ये मेथड होता है। इस विधि में देसी हल के माध्यम से क्या करते हैं, बुआई करते हैं, कुंडों में बुआई करते हैं। किसमें करते हैं, कुंडों में लाइन टू लाइन क्या करते हैं, सोविंग करते हैं, सही। और इसमें क्या डालते हैं, बीज डालते हैं। मेरे हिसाब से 11वीं 12वीं में दोनों में आ चुका है, तो इस विधि के बारे में इतना तो जानते होंगे कि देसी हल की सहायता से क्या करते हैं, बीज डालते हैं। इसके बाद में यह आता है अपना डिबलिंग मेथड। डिबलिंग मेथड में क्या होती है, इस प्रकार की खुटियां वगैरह होती है। जैसे ही अपन इसको मर्दा में क्या करेंगे, मर्दा में प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा मर्दा में, और वहां पर आप क्या लगा सकते हो, प्लांट लगा सकते हो। वहां पर क्या लगा सकते हो,
फसल लगा सकते हो, बीज लगा सकते हो, प्लांट लगा सकते हो। तो ये कौन सा आता है, डिबलिंग मेथड आता है। डिबलिंग भी क्या है, लाइन मेथड है और समतल मृदा में किया जाता है, तो ये डिबलिंग मेथड है। ये वुडन फ्रेम का भी हो सकता है, या आयरन फ्रेम का भी हो सकता है। ये जो यंत्र है डिबलर यंत्र, इसको डिबलर मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर। आगे आता है ड्रिलिंग मेथड। ड्रिलिंग मेथड में आपने देखा होगा सीड्रिल, क्या देखी होगी, सीड्रिल देखी होगी, कि ट्रैक्टर के पीछे लगी होती है। ये ऐसे मान लो कि अपना ट्रैक्टर है और ये क्या लगी होती है, सीड्रिल लगी होती है। अब इतना डायग्राम तो नहीं आता है, पर फिर भी ये अपना ट्रैक्टर है, ये सीड्रिल लगी हुई है। सीड्रिल के माध्यम से अपन क्या करते हैं, बीज और उर्वरक डालते हैं, वो भी कतार में डालते हैं, फ्लैट सिस्टम में डालते हैं। तो ये समझ में आ गया कि कतारों में डालते हैं। डायग्राम में आपको दिखाना चाहूं तो डायग्राम आप देख सकते हो। देखो इसमें अपन क्या डाल देते हैं, जो बीज वगैरह है वो डाल देते हैं। आगे इसके आगे ट्रैक्टर जुड़ा हुआ होगा, और इसके साथ में ही बात करें ना तो ये क्या होगी, मृदा में जाएगी और इधर से बीज गिरेगा, मृदा में इधर से क्या करेगा, बीज गिरेगा। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया, सीड्रिल मेथड है ये। अब इसके बाद में अपन चलते हैं क्रीस क्रॉस मेथड है। क्या है, क्रीस क्रॉस मेथड है। क्रीस क्रॉस मेथड में क्या होता है साथियों, इसमें दो भागों में जो बीज होता है अपना, जो बीज होता है, बीज को दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें आर पार विधि भी कहते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड भी कहते हैं। इस विधि में बीजों को दो दिशाओं में समकोण पर क्या करते हैं, बुआई करते हैं, और पूर्व पश्चिम दिशा में बुआई करते हुए आधे बीज का प्रयोग करते हैं। मतलब आधे को तो क्या करेंगे, जैसे मान लो कि अपन पूर्व पश्चिम में क्या करते हैं, पूर्व पश्चिम में अपन ने क्या कर लिया, बीजों की बुआई कर दी, आधे बीज की पूर्व पश्चिम में कर दी। इसके साथ में ही अपने नेक्स्ट आता उत्तर दक्षिण, आधे बीज की उत्तर दक्षिण में बुआई कर दी। इस प्रकार से जो बुआई करते हैं, मतलब बीज को दो भागों में डिवाइड कर लिया, दो भागों में से आता है कि आधे को तो विपरीत दिशा में और फिर आधे को विपरीत दिशा में, मतलब एक तो पूर्व पश्चिम एक उत्तर दक्षिण, मतलब आधे को तो पूर्व पश्चिम आधे को उत्तर दक्षिण में क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। तो इस मेथड को अपन किस नाम से जानते हैं साथियों, क्रिस क्रॉस मेथड के नाम से जाना जाता है। मतलब ये आधा जो बीज है वो किस तरफ होगा, पूर्व पश्चिम, आधा होगा उत्तर दक्षिण होगा, और वो क्या कर देते हैं, बीज की बुआई करते हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं। और इसको आप देख सकते हो कि ये कौन सा है, क्रिस क्रॉस मेथड है। इसके बाद में लास्ट अपने आता है रिज मेथड। रिज मेथड आता है, रिज मेथड में आपने देखा होगा मेड, मेड को पता है क्या आपको, कि इस प्रकार से अपन खेत में पूरे खेत को मेडों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किसमें, मेडों में डिवाइड कर देते हैं, और मेड के इस साइड और इस साइड क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। मेड के ऊपर बुआई कर देते हैं, मेड के ऊपर बुआई कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं रिज मेथड बोलते हैं। ये क्या नहीं है साथियों, ये फ्लैट मेथड नहीं है। फ्लैट मेथड के तो मेथड अपन ने पढ़ लिए, पर ये फ्लैट मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें तो क्या बनाते हैं, मेड बनाते हैं। अगर फ्लैट इस मेथड की, रिज मेथड की बात करें तो चेक रो प्लांटिंग आता है। इसमें क्या करते हैं, कतार से कतार और पौधों की जो दूरी होती है वो क्या रहता है, मतलब रो इनटू रो और प्लांट इनटू प्लांट की डिस्टेंस क्या रहती है, सेम रहती है। और ये अपने क्या है साथियों, ये अपने चेक रो मेथड है। कौन सा है, चेक रो मेथड है। ये बुआई की विधियां अपनी क्या हो चुकी है साथियों, कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका जो भी कमेंट आ रखा है उनका मैं क्या करने वाला हूं साथियों, रिप्लाई करने वाला हूं। सर हॉर्टिकल्चर की क्लास 2 नहीं आ रही, क्लास 2 आ गई डियर, क्लास 2 आ गई, बिल्कुल आ गई। और अगर उसमें आवाज नहीं आ रही हो ना तो दूसरी क्लास आप देखना, दूसरी क्लास आप देखना, और आज डल जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, आज वो क्लास डल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके कोई भी कमेंट हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। आज का टॉपिक था मेथड ऑफ सोविंग, और जनरली अपन करते हैं सही, इसमें इतना ज्यादा अपने को एफर्ट्स ना ही आपको लगाने थे ना ही मेरे को लगाने थे, इसलिए आराम से अपनी मस्ती में अपन ने ये टॉपिक समझ लिया। इसके साथ साथ में क्या बनाते जाने, नोट्स बनाते जाने। अब ऐसा तो है नहीं कि ये लाइन उतार लो और ये छोड़ दो, और ये तो बताने वाले नहीं, क्योंकि ना ही तो आप बच्चे रहे हो और ना ही अपने को बच्चों की तरह समझाना है, क्योंकि अब अपन बीएससी एग्रीकल्चर में आ चुके हैं। तो सही, मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो तो कांटेक्ट करना, अपने साथियों को इन्फॉर्म करना। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।